हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आइसोमराइजेशन, जिसको हम आइसोमरिज्म भी कहते हैं। क्लियर? टर्म से सबके सब फैमिलियर होंगे बेटा, क्योंकि आप लोगों ने जीओसी के अंदर 11th क्लास के अंदर इसको पक्का पढ़ा होगा और मेरे ख्याल से 10th में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर ये मेरे ख्याल से ये टॉपिक है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं तो इस पूरे फिनोमिनन प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? आइसोमराइजेशन या आइसोमरिज्म। और जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वो उसके आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां पे हमें लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमराइजेशन दो तरीके के आपके आइसोमराइजेशन यहां पे डिवाइड हो गए हैं। पहला आपका है, दूसरा पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आपके चार आइसोमर गिवन दे रखे हैं। ठीक है, पहला है आपका जिसके अंदर पहला जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, ठीक है। दूसरा है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। थर्ड है आपका बेटा सॉल्वेट या फिर उसका नाम है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट आपका स्ट्रक्चरल के अंदर, स्ट्रक्चरल के अंदर याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल के अंदर आपका फोर्थ एंड लास्ट है, नाम है उसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। ओके फिर ये आपका दूसरा जो है, जैसे आइसोमर आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ स्ट्रक्चरल, दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर आपके दो पार्ट्स में यहां पे डिवाइड हुए। एक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा आपका है ऑप्टिकल आइसोमर। पहला है आपका ज्योमेट्रिकल और दूसरा आपका है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ध्यान से बेटा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा मैं। क्लियर? ओके, तो आपका जो ये आपका क्या है, स्टीरियो के अंदर जो ज्योमेट्रिकल है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। दूसरा है आपका फेशियल मैरिडिनियल, फेशियल FAC और मर, ठीक है, FAC एंड MER, ठीक है। और किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप शीशे में देखोगे तो जो उसकी इमेज बनेगी उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर। बस आपको शीशे के अंदर देखना होता है। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये पूरा फ्लो चार्ट है इसी का। ओके, चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल के अंदर आइसोमर के अंदर। एग्जांपल्स के साथ साथ कराते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास एम्बिडेंटेंट लिगेंड होंगे, जिनके पास एम्बिडेंटेंट लिगेंड होंगे। क्लियर? जस्ट लाइक देखिए ध्यान से, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है K4Fe का CN का 6, ठीक है। इसके अंदर, इस पूरे के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो बाहर है इसे हम आपको पता है काउंटर आयन कहते हैं। और ये 4 जो है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आयनाइजेबल होती है। क्लियर? ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आपका ये 6 है, मतलब Fe से 6 CN अटैच हो रखे हैं, तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। ओके, फिर इसके अंदर जो लीगेंड अटैक, जो ये आपका लीगेंड होगा आपका सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल जनरली आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और
जो CN है आपका, ये आपका लीगेंट है, ठीक है। अगर बोला जाए कि इस कंपाउंड में कौन सा आइसोमर बनेगा, तो ये बनेगा आपका कौन सा, लिंकेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लीगेंट है वो आपका एम्बिडेंटेड है, वो है CN एम्बिडेंटेड लीगेंट क्या होते हैं? जो एक लीगेंट है वो दोनों साइड से अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से अटैक करता है। जस्ट लाइक पेयर, 3 पेयर है, CN का NC, NO2 का ONO, दूसरा लास्ट है आपका SCN का NCS, थायो वाले। क्लियर? तो बोला जाए कि भाई इसका अगर हमें बनाना है क्या, लिंकेज आइसोमर, क्या बनाना है, लिंकेज आइसोमर, तो मैं बस क्या करूंगा, यहां CN लिखा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ये लिखूंगा, बस CN को NC कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा आपका K4Fe CN का NC का NC का 6, और ये, ठीक है, ये आपका एम्बिडेंट। इसके अंदर याद रखिएगा एम्बिडेंटेड लीगेंट होगा, मस्ट है, एम्बिडेंटेड लीगेंट, एम्बिडेंटेड लीगेंट होगा ही होगा, कंफर्म है। क्लियर? फिर सेकंड है आपका लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे भाई कि आयोनाइजेशन आइसोमर कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा? तो इसमें याद रखिएगा आपका जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, जो कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर होता है, वो आपका एनायन होगा, काउंटर आयन आपका एनायन होगा, एंड आपका इसमें लीगेंट भी एनायन होगा, लीगेंट भी एनायन होगा, लीगेंट भी क्या होगा, एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके हम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत प्यारा सा, ठीक है। एग्जांपल जस्ट लाइक कि आपके पास हो गया यहां पे CO NH3 का CO CN नहीं लेते, OH ले लेते हैं, चलिए, OH का 6, और यहां पे हो गया ये Cl3। क्लियर है बेटा? तो ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। कंपाउंड एग्जिस्ट करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझना है कि कौन सा कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। तो यहां देखिए जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो क्या है, एनायन है, हाँ या ना, बिल्कुल है, ठीक है। और जो आपका लीगेंट है वो भी क्या है, एनायन है, को भी क्या है, एनायन है। इसका मतलब ये दोनों के, ये पूरा जो कंपाउंड है ये आपका आयनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। अब इसका बनाना हो कि भाई इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाइए सर आप, तो एक Cl को अंदर भेजूंगा, एक OH को बाहर भेज दूंगा, तो बन गया मेरा, तो ये बन जाएगा COOH का 5 Cl, और ये हो जाएगा आपका Cl2.OH ब्रैकेट में, ये कंपाउंड बन गया। बस एक इसको बाहर भेजना है, एक इसको अंदर भेजना है, ये आपका आयनाइजेशन आइसोमर बन गया। क्लियर बेटा? तो ये दो आपके आइसोमर हो गए किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। अब थर्ड है आपका, उसे कहते हैं सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट। जैसे कि आपको पता है कि सॉल्वेट या हाइड्रेट वर्ड यूज है, तो इसके अंदर वाटर यूज होगा, कंफर्म यूज होगा। क्लियर? तो देखिए बेटा, थर्ड है आप लोगों का हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर, या फिर सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखिएगा सबसे पहली कंडीशन कि भाई वाटर होगा, वाटर एज ए लीगेंट यूज होगा, एज ए लीगेंट, वाटर एज ए लीगेंट यूज होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि भाई जो आपका काउंटर आयन होगा वो एनायन होगा, काउंटर आयन विल बी व्हाट, काउंटर आयन विल बी एनायन, क्या होगा, एनायन, काउंटर आयन आपका क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। आपका एग्जांपल देखते हैं और फिर इसका आइसोमर फॉर्म करते हैं। देखिए बेटा, ये CO है, H2O का 6 ले लिया, ये Cl3 हो गया। क्लियर बेटा? तो इसका सबसे पहला आइसोमर कैसे बनेगा, एक Cl को अंदर भेजूंगा, एक H2O को बाहर भेजूंगा, तो ये बन जाएगा आपका CO H2O 5 Cl, और ये बन जाएगा Cl2.H2O पहला, ठीक है। और ये ऐसे नहीं बनेंगे, ये हीट करने पे बनेंगे, क्या करने पे, हीट करने पे। और हीट करने पे इससे जब हीट करेंगे तो एक H2O बाहर जाएगा, एक Cl अंदर जाएगा, तो इस कंपाउंड में कलर बिहेवियर शो होगा, क्या होगा, कलर। याद रखिएगा ये चीज इसी के अंदर होती है, सॉल्वेट के अंदर कलर्ड बिहेवियर आता है। जब आप हीट करेंगे, फिर एक और बार हीट करते हैं तो एक और वाटर बाहर जाएगा और एक Cl अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका COH2O का 4 Cl2 Cl डॉट
H2O का 2, ठीक है। ये फिर इसके अंदर अगर आप फिर एक और बार हीट करेंगे, उसको भी हीट करा तो ऐसे ही हुआ, फिर एक और बार हीट करेंगे तो एक और वाटर बाहर जाएगा, Cl अंदर आएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा H2O का 3 Cl3 और H2O 3 बाहर चल जाएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। और ये वाला भी कलर्ड होगा, ये वाला भी कलर्ड बनेगा और ये वाला भी कलर्ड बनेगा। वो आपको पता है कि भाई कलर्ड क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां पे डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आ जाएगा, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से यहां पे कलर्ड बिहेवियर आता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर हो गया। क्लियर? इसके बाद आपका फोर्थ है जो मैं इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर आपका कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या होंगे आपके कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही होंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही होंगे। देखिए बेटा फोर्थ है इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसी कंडीशन याद रखिएगा भाई, दोनों कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। कैटायन इसके अंदर लिख लीजिएगा, कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं इसका। ये है आपका CrNH3 का 6, फिर ले लिया मैंने COCl का 6, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका जो ये पहला वाला है ये कैटायन है, ठीक है। जनरली कैटायन जो लिखते हैं वो पहले लिखते हैं और दूसरा वाला इज एनायन आपका, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो भाई इसके अब मुझे सबसे पहला इसके दो पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन आइसोमर फॉर्म होने के, ठीक है। सबसे पहला केस कि कैसे बन सकता है कि भाई इसके अंदर ना मैं लीगेंड्स को एक्सचेंज कर दूं, पूरे लीगेंड्स को, लीगेंड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, लीगेंड्स एक्सचेंज। भाई लीगेंड एक्सचेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि NH3 जो है सारे 6 NH3 यहां चले गए और 6 के 6 Cl यहां आ गए। तो ये आपका बन जाएगा CrCl का 6 और ये बन जाएगा CONH3 का 6। क्लियर बेटा? ये आपका बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई लीगेंड ना चेंज करके सेंट्रल मेटल एक्सचेंज हो जाए, तो भी बन सकता है, Cr यहां CO यहां, ठीक है। तो बन जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ही बनाऊंगा, इसके रेस्पेक्ट में ये बना है, इसी के रेस्पेक्ट में ये बना रहा हूं मैं। तो CONH3 का 6 फिर आपका CrCl का 6, ये ठीक है बेटा। तो ये आपके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म हो गए। क्लियर बेटा? ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्लियर? ओके, अब हम बढ़ते हैं किस पे ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो गए जिसमें हमने पढ़ा लिंकेज आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेशन सॉल्वेट आइसोमर और लास्ट आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब हम बढ़ते हैं हमारा स्टीरियो आइसोमर्स पे। तो स्टीरियो के अंदर जो भी बनेगा उसका मैं ऑप्टिकल साथ साथ बनाता चलूंगा, मतलब उसको मिरर इमेज बनाता चलूंगा, तो मिरर को बार बार हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहला हम लेके चलते हैं, इधर मैं इसके वो बनाते चलूंगा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल मतलब शीशा डाल देंगे बीच में, या शीशा डाल दिया है मैंने, जो भी बनेगा इधर उसको शीशे में बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमर यहां बनाते रहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि भाई ज्योमेट्रिकल बनेगा, ज्योमेट्रिकल का केस आएगा। ज्योमेट्रिकल में भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम सिस एंड ट्रांस का केस, सिस एंड ट्रांस का केस, सिस एंड ट्रांस का केस पढ़ेंगे, सिस एंड ट्रांस का। क्लियर है? सिस एंड ट्रांस के अंदर याद रखिएगा, जैसे कि हमें पता है कि भाई हमने जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है ये दो तरीके के कंपाउंड्स के लिए वैलिड है। ML4 मतलब मेटल से 4 लिगेंड अटैच रहेंगे या फिर मेटल से 6 लिगेंड। ML4 मतलब 4 लिगेंड और ML6 मतलब मेटल से 6 लिगेंड्स अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल जो है आपका दोनों के लिए वैलिड होगा, ML4 और ML6 दोनों के लिए। तो सबसे पहला जो आपको कराऊंगा मैं वो आपका ML4 के केस के लिए कराऊंगा। क्लियर? तो ML4 का केस, अब ML4 बनेंगे तो ML4 के अंदर याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि भाई ML जो है सेंट्रल एटम है और
मेटल पे अगर 4 लिगेंड अटैक करे तो 2 तरीके की आपकी ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी है, एक है आपकी टेट्राहेड्रल, दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? एक मिनट, दो ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहला आपका टेट्राहेड्रल बन जाए, क्या बन जाए? टेट्राहेड्रल, जिसकी sp3 हाइब्रिडेशन होती है। दूसरा आपका पॉसिबल है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पे जो होता है dsp2, dsp2। क्लियर है? याद रखिएगा कि भाई सिस एंड ट्रांस का कभी भी टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होता है वो इस तरीके से आपका दिखेगा, देखिए जैसे M L L L L ऐसे। इसके अंदर ना आपका सिस एंड ट्रांस की पोजीशन ही नहीं होती, सिस एंड ट्रांस की पोजीशन ही नहीं है, तो बनेगा किसके अंदर? स्क्वायर प्लेनर के अंदर। किसके अंदर? स्क्वायर प्लेनर। इसके अंदर इसकी पोजीशन ही नहीं होती टेट्राहेड्रल के अंदर, ना सिस की पोजीशन है ना ट्रांस की पोजीशन है। ऑब्वियसली फिर कि भाई sp3 के लिए जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड सिस एंड ट्रांस शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिस एंड ट्रांस की पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है? तो बनेगा किसके अंदर भाई? आपका स्क्वायर प्लेनर के अंदर। क्लियर? इसको बताता हूं मैं, आप लोग क्लियर हो गया होगा बेटा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। चलिए देखिए, हम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है? तो ML4, अच्छा ML4 होगा, ML4 में भी केस कौन कौन से होंगे? ऐसे ही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल ML4 में ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस का शो करेंगे जिसके पास एक ऐसा लिगेंड होगा जो 2 टाइम होगा, मतलब 2 बार होगा। जैसे केस कौन कौन से बन गए इसके? जिसमें एक केस बन गया, केसेस की पॉसिबिलिटी देखते हैं। केस 1 कि भाई बन जाए M तो आपका सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड है जो 2 है, ठीक है? फिर B और C हो गए। तो इसमें 4 तरीके के लिगेंड, 3 तरीके के लिगेंड है, लेकिन एक लिगेंड है जो 2 बार है, वो है A, ठीक है? और B और C, तो जो सिस एंड ट्रांस बनेगा वो A के रेस्पेक्ट बनेगा। या फिर आपका बन सकता था ये MA2B2, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन सकता है, इससे भी, क्योंकि इसमें दोनों लिगेंड 2 बार है। क्लियर? तो मैं पहले इसके रेस्पेक्ट में बना के देखता हूं, सिस और दूसरा फिर यहां पे ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। क्लियर है? देखिए M स्क्वायर प्लेनर होगा भाई, स्क्वायर प्लेनर के लिए याद रखिए स्क्वायर प्लेनर ऐसे ही होता है, ठीक है? इसमें भी देखिए ये, ठीक है? ठीक है, अब मुझे सिस बनाना है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, या फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, या फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा? आपका सिस बनेगा। और ट्रांस में जो ये वाला है और ये वाला डायगोनल सेम होना चाहिए, या फिर ये वाले डायगोनल सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं पहला वाला, तो ए ले लिया और ये B और C हो गया। तो यहां देखिए अबव द प्लेन, इसके प्लेन के ऊपर वाली जो है वो सही है और सेम है। और इसमें अगर मैं इसको यहां भेज दूं, जैसे A और A, ये बन गया आपका B एंड C, ठीक है? तो देखिए ये वाला डायगोनल यहां पे सेम है, इसमें ये वाला सेम है। क्लियर है? इस केस की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका इसमें बन गया। अब इसको मैं शीशे में देखना है, शीशे में तो सिस वाले को देखते हैं और फिर यहां पे देखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, M, ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा C, ये A और ये बन गया, ठीक है? ये ऑप्टिकल बन गया, इसका ऑप्टिकल है ये। अब इसको बनाते हैं हम, ये M हो गया, A यहां आ गया A यहां आ गया, C एंड दिस इज व्हाट B। देखिए फिर से बन गया, ठीक है ना? A और ये A है और ये A है। क्लियर? बन गया। क्लियर है बेटा? क्लियर, ओके। तो ये आपका बन गया क्या? ट्रांस का आइसोमर बन गया। क्लियर है बेटा? अब इस केस में अगर हम बनाना कोशिश करें MA2B2 के केस में, MA2 और B2 के केस में, तो देखिए आगे बनाते हैं इसको नोट कर लीजिए बेटा। अभी ML4 का केस बनता है, याद रखिएगा ML4 का, इसके बाद ML6 का बनेगा, फिर आपका फेशियल मेरिडोनियल, फिर ऑप्टिकल, तो आपके साथ साथ बनते रहेंगे, फिर आपका पूरा का पूरा आइसोमर खत्म हो जाएगा। क्लियर? जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब जो हमारा सेकंड केस है MA2B2, ठीक है? तो इसको बनाते हैं, पहले यहां पे सिस बनाते हैं इसका, फिर यहां पे इसका बनाते हैं ट्रांस, ठीक है? तो ये बन गया आपका M, स्क्वायर प्लेनर पे ही होगा, याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग में छाप लीजिएगा बेटा। ये देखिए A मतलब इसके रिस्पेक्ट में भी सिस हो गया, इसके रिस्पेक्ट में भी सिस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ट्रांस बनाने के लिए इसको यहां भेजता हूं,
इसको यहां भेजता हूं, और इसी का अगर आप शीशा लगा के इमेज चेक करेंगे तो ऑप्टिकल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ए बी बी, देखिए यहां भी सेम हो गया, यहां भी, तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या बन गया, ट्रांस। क्लियर है बेटा। तो ML6 ML4 का केस हो गया दोनों के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ML6 के केस में। ML4 का केस हो चुका है, क्लियर, ओके। ML6 में भी याद रखिएगा ML6 का केस है, ठीक है। ML6 लिख देते हैं सही से बेटा, ML6। इसमें भी ऐसे लिगेंड होंगे एक जो 2 बार होगा, तो इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी, MA2BCDE, या फिर हो सकता है इसका MA2B2CD, या फिर हो सकता है इसका MA2B2C2, कोई भी हो सकता है। क्लियर बेटा। तो सपोज मैं एक लेकर चलता हूं इसके रेस्पेक्ट में, और बाकी के ये आप खुद घर पे ट्राई करिएगा। क्लियर बेटा, ओके। तो देखिए इसका लेकर चलता हूं मैं केस पहला वाला, ML6 है, तो ML6 के अंदर याद रखिएगा कि भाई 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है, इसकी D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी या फिर sp3d2 होगी। दोनों केस में ये ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो चलिए इसके लिए बना रहे हैं, तो पहला सिस बनाएंगे, ठीक है। सिस में याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाली पोजीशन सेम होगी, या फिर ये वाली सेम होगी, या फिर ये वाली सेम होगी, या फिर ये वाली सेम होगी, ठीक है। सिस में याद रखिएगा, क्लियर है। और ट्रांस में ये वाली पोजीशन सेम होगी। तो हम बना लेते हैं, देखिए सेम ये वाला लेके चल रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में सेम होगा भाई, क्योंकि एक ही ऐसा लिगेंड है जो 2 है, A2। इसमें आप A2 और B2 दोनों के रेस्पेक्ट में सिस एंड ट्रांस बना सकते हैं, इसमें A2 ABC दोनों के, तीनों के रेस्पेक्ट में। तो इसका बनाते हैं, मैं यहां बना देता हूं भाई A, यहां बना देता हूं A, ये बन गया आपका B, ये बन गया C, ये बन गया D, एंड दिस इज E। तो इसके रिस्पेक्ट में बन गया, देखिए बेटा, ठीक है। और ट्रांस बनाना है तो A यहां पे B C D E, तो यहां पे ट्रांस बन गया। और इसी को आप अगर शीशे में देख लेंगे तो यह बन जाएगा आपका ऑप्टिकल, क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है बेटा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पे सिस एंड ट्रांस के रेस्पेक्ट में खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपके इसके सेकंड पार्ट में, वो है आपका फेशियल और मैरिडोनियल। परफेक्ट, चलिए जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, इन दोनों के आप लोग का होमवर्क है, कर लीजिएगा बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं फेशियल एंड मैरिडोनियल पे। फेशियल एंड मैरिडोनियल पे ये बस ML6 के केस में ही वैलिड होगा, ठीक है। ML4 इस पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल पे ही चलेगा, किस पे चलेगा, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे ही ये वैलिड होगा। क्लियर है, चलिए ऑक्टाहेड्रल, ओके, ठीक। इसमें याद रखिएगा, इसमें टाइप कैसे कैसे लेके चलना है, सबसे पहले देख लीजिएगा। जैसे उसके अंदर एक लिगेंड 2 बार रिपीट कर रहा था, इसमें एक लिगेंड 3 बार रिपीट करेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, MA3BCD, या फिर हो सकता है MA3B2C, या फिर MA3B3। ये लीजिए, ये लीजिए, या फिर ये लीजिए, तीनों केसेस में बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले केस में बना के दिखाता हूं आपको, फेशियल एंड मैरिडोनियल दोनों, ठीक है। उसके बाद शीशा लगा के आप उसकी ऑप्टिकल इमेज तो बना ही सकते हैं। क्लियर, तो लिख लेते हैं भाई MA3BCD, ये है हमारे पास। देखिए पहले बनाते हैं यहां पे फेशियल। फेशियल याद रखिएगा, ये टेंट जैसा बनेगा आपका, टेंट जैसा दिखाता हूं मैं आपको। पहले बनाते हैं और यहां पे मैरिडोनियल बना दूंगा। ये वाला प्लेन पे बनेगा, ये टेंट जैसा बनेगा ऊपर, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। M ठीक है, फेशियल में, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, ए, ठीक है। तो देखिए
आपको दिख रहा है ये प्लेन 10 ऊपर बन गया, ठीक है। तो ये ना आप यहां पे भी इसके रिस्पेक्ट में बनाते ए ए ए, तो यहां पे भी ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। हमने ऊपर वाला बना दिया, चलो ठीक है। तो बाकी की वैलेंसी 3 जो है बी सी डी यहां लगा दी हमने, ठीक है। तो ये आपका फेशियल बन गया और यहाँ पे शीशा लगा के देंगे तो ऑप्टिकल बन जाएगा, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे मैरिडोनियल बनाते हैं, मैरिडोनियल आपका प्लेन में बनेगा, ये दिख रहा है प्लेन, तो ए ए ए, या फिर आप देखिए यहां बन गया ना ये ए, ये ऐसे, ठीक है। या फिर आपका ऐसे भी बन सकता था ये, तो ये आपका बन जाएगा बी सी डी, ये आपका मैरिडोनल बन गया। इसको इमेज में डाल के इसमें देख लीजिएगा, आपका बन जाएगा क्या, ये ऑप्टिकल आइसोमर, क्लियर बेटा। तो आपका पूरा का पूरा आइसोमर का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, आप किसी के भी लिए बना सकते हैं, क्लियर बेटा। कोशिश करिएगा ज्यादा बाइडेंटेड में आप यूज करिए इसको, ठीक है। यहां मैंने बना दिया, बाइडेंटेड लिगेंड के लिए अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर आप किसी भी केस में फंसेंगे नहीं। हेक्सा के लिए आपके लिए आएगा नहीं, क्योंकि हेक्साडेंटेड जैसे EDTA हो गया, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिडेट का 4 नेगेटिव आयन, वो आपका बस एक ही होगा, साइड साइड अटैक कर देगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर बहुत ज्यादा कम होती है, क्लियर बेटा। चलिए आइसोमर का लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।